बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने सी आउट स्टेटमेंट पढ़ लिया, एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ लिए, हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे। तो काफ़ी सारी उनमें प्रॉब्लम थी कि प्रोग्राम को जितनी दफ़ा रन करें वैल्यू वही आ रही है। वैल्यूज़ जो वेरिएबल में दी गई हैं वो चेंज ही नहीं होती। 2 नंबर्स को ऐड करें, 3 नंबर्स को ऐड करें, वैल्यू फ़िक्स हुई होती है। ज़ाहिर बात हमारे लिए प्रॉब्लम थी। तो फिर कोई ज़ाहिर बात है, लोग सोचते हैं, आप लोग भी सोचते हैं, कोई ऐसा सिलसिला कार नहीं है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम वैल्यू ले लें, वैल्यू लेने के बाद उसको वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली कोई स्ट्रीम होगी सी प्लस प्लस के अंदर। तो जो स्ट्रीम होती है उसको हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं CIN स्टेटमेंट। CIN स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। क्या है ये हमारे पास? कंसोल। इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? कहते हैं इट इज यूज टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट। इट इज यूज टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट किससे? फ्रॉम यूजर। कब? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हम कहते होते हैं ये जो हमारी CIN स्टेटमेंट है, ये जो CIN ऑब्जेक्ट है, इट इज यूज टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब ही होता है जो कीबोर्ड से इनपुट दी जाती है। तो आप कह सकते हैं इट इज यूज टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कि जब प्रोग्राम की किससे लेते हैं हम? फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, या हम इनपुट लेते हैं। या आप कह सकते हैं इट इज यूज टू गेट वैल्यू थ्रू कीबोर्ड फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हम ये वैल्यू ले रहे होते हैं। ये वैल्यू क्या हो सकती है? जो हम CIN के थ्रू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो ये वैल्यू ले रहा होगा। वैल्यू क्या हो सकती है? याद रखिए, दिस वैल्यू में भी इंटीजर हो सकती है, यानी नंबर्स हो सकते हैं। वैल्यू में भी फ्लोट हो सकती है। वैल्यू करैक्टर्स हो सकते हैं, और वैल्यू हमारे पास ये स्ट्रिंग हो सकती है विदाउट स्पेस। यानी CIN हर तरह की वैल्यू को गेट कर सकती है। इंटीजर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो सकती हैं, करैक्टर्स हो सकते हैं, इवन स्ट्रिंग हो सकती है। बट ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसमें स्पेस नहीं होगी, ये याद रख लीजिएगा। ये इसकी लिमिटेशन भी है CIN की। तो ये वैल्यू लेती है। वैल्यू लेने के बाद क्या करती है? वैल्यू लेने के बाद ये फिर वेरिएबल को असाइन कर देती है। अगर इंटीजर लेगी तो इंटीजर वेरिएबल में असाइन करेगी, फ्लोट पॉइंट लेगी या फ्लोटिंग वैल्यू लेगी तो उस वेरिएबल में कर देगी, करैक्टर वेरिएबल में कर देगी, और स्ट्रिंग वेरिएबल में ये कर लेगी। तो ये गेट वैल्यू करती है। कब करती है? मैंने पहले बता दिया, ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यूज़र हमेशा देता है इसको वैल्यू। जब हम वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू लिखने के बाद एंटर करते हैं तो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। एंटर करने के बजाय इवन आप स्पेस प्रेस करें तब भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंटर या स्पेस जो भी करेंगे आप लोग, वैल्यू प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। उसके बाद अब ये तो CIN ऑब्जेक्ट है, वैल्यू ले रहा है। इसमें भी जिस तरह हमारे C आउट में इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, इसमें भी ऑपरेटर यूज़ होता है। उसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है जी? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है हमेशा इस ऑब्जेक्ट के बाद। वो 2 लेस देन के साइन थे, इसमें 2 ग्रेटर देन के साइन आ जाते हैं। यानी कि ये हमारी स्क्रीन से एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो ऑपरेटर होता है इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी वेरिएबल होगा उसको क्या कर देगा जी? असाइन कर देगा। ये CIN हमारे पास था स्टेटमेंट। फिर इट यूज टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम अ यूज़र
during the execution of program. Value may be character, value may be integer, value may be number, value may be floating point value, value may be string without space. लेने के बाद फिर हम उसको क्या कर देते हैं, किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। इस स्ट्रीम को यूज़ करने के लिए हमारे पास हेडर फाइल होनी चाहिए iostream.h, यानी हम कह सकते हैं इट इज़ डिक्लेयर्ड इन iostream.h, यानी इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है, सॉरी जो हेडर फाइल है वो iostream.h है। जब इस स्ट्रीम को यूज़ करेंगे हेडर फाइल हमें मस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये सिंगल भी आप वेरिएबल के लिए वैल्यू ले सकते हैं, आप मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी वैल्यू ले सकते हैं। कंसोल इनपुट है, जब इसको रन करेंगे स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, आप वैल्यू दे रहे होंगे। कैसे यूज़ करते हैं, सिंटैक्स देखें इसका। सी इन रिजर्व वर्ड आ गया हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल, वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल के लिए वैल्यू। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मेरे पास कोई इंटीजर एक्स वेरिएबल है, उसके लिए वैल्यू लेना चाह रहा हूं मैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। क्या लिखूंगा, सिंपल सी इन, साथ यहाँ पे क्या मेंशन कर दें, x, x इज़ अ वेरिएबल। हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इसके लिए कर्सर ब्लिंक करेगा, वैल्यू डिमांड कर रहा होगा। ये आपको पता होगा कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू इंटर करते हैं, वो x में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये सिंगल वेरिएबल के लिए ये सिंटैक्स था। मल्टीपल वेरिएबल भी एट अ टाइम आप वैल्यू उनके लिए भी ले सकते हैं, स्पेस प्रेस करने के बाद या एंटर प्रेस करने के बाद। तो उसके लिए सिंटैक्स देख लें, फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होगा, सी इन, जितने वेरिएबल हैं आप उतने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कर लें। वेरिएबल 1 एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल 2 एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल जितने मर्जी यूज़ कर लें आप लोग, वेरिएबल n और सेमीकोलन। जितने आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप पहले एक वेरिएबल की वैल्यू इंटर होगी, फिर एंटर प्रेस करें या स्पेस प्रेस करें, फिर दूसरे वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी, फिर तीसरे को मिलेगी, जितने भी आप लोगों ने लिखे होंगे। एग्जांपल देखें इसकी मल्टीपल वेरिएबल्स की। सी इन, सपोज मैं लिखता हूँ y z। अब जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सीन ज़ाहिर बात स्टेटमेंट गेट करेगी, पहले y के लिए लेगी, आप कोई वैल्यू दें वो एंटर करेंगे, वो वैल्यू y में स्टोर होगी, फिर z के लिए वैल्यू मांगेगा, z में स्टोर करेगी। उसके बाद एंटर, इनके बीच में वेरिएबल्स के बीच में या इंटर प्रेस करना पड़ता है या स्पेस, तो इंटर बेहतर है, इंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू स्टोर होगी, जिस तरह मर्जी वैल्यू ले लें। ये थी हमारी सी इन स्टेटमेंट। अब इसके साथ हम कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो पहले हमने पढ़े, टू वेरिएबल को ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, v इज इक्वल टू आई आर का भी देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स हो गया, f इज इक्वल टू m, मतलब जो कुछ मर्जी कर लें। अब सारा हम इस सी इन को यूज़ करते हुए अच्छे से प्रोग्राम बना लेते हैं कुछ। प्रोग्राम किसका होगा, सम ऑफ टू नंबर्स, सिंपल सब। लॉजिक पहले भी बता चुका हूँ, टू नंबर्स को ऐड करना है, कोई टू वेरिएबल चाहिए होते हैं, डेफिनेटली टू वेरिएबल्स हम लेंगे। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के लिए आयो स्ट्रीम, सी इन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वैल्यू लेने के लिए, तो ये सारा का सारा काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से।
इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल, यही हमें रिक्वायर थी, हमने ये लिख ली है। वाइड मैन, सारा का सारा प्रोग्राम वही है। इंटीजर x एंड y, टू वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब x के लिए वैल्यू ले लें, ये x के लिए आ जाएगी और ये y के लिए वैल्यू ले लेगा। फिर इनका मैं सम प्रिंट कर देता हूँ, cout स्लैश सम इज इक्वल टू x प्लस y और प्रोग्राम एंड। यही था, x एंड y वही है। यहाँ पे x इक्वल टू कोई वैल्यू थी, y इक्वल टू कोई वैल्यू थी, वो वैल्यू फिक्स थी। हमने क्या कर दिया, आप इस वैल्यू को यूज़र पे ले आए, जब प्रोग्राम रन हो रहा हमेशा वैल्यू लेगा, सीन x और ये y कर दिया, सिंपल। ये वो वाला प्रोग्राम हमने यूज़ किया। अब इसको हम रन करते हैं, मैं ड्राई रन करता हूँ, मेथड आपको बताया हुआ है सारा का सारा। ड्राई रन कैसे करते हैं, मैंने कहा था ऐसे आप अपने पेज को डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में, तो ये कुछ लाइन दें, ये वाला पोर्शन इसका रख लें, ये हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है, प्रोसेसिंग सारी यहाँ पे होगी और यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रीन है, यानी कि आउटपुट हमें सारी की सारी यहाँ पर मिलेगी। प्रोग्राम कंपाइल हुआ, लिंक हुआ, रन होता है। एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। इंटीजर x एंड y, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, ये x हो गया और ये y हो गया। ये कंप्यूटर मेमोरी में हमें नज़र नहीं आता, अगर हमें सिर्फ स्क्रीन नज़र आती है। सीन x कर्सर ब्लिंक करेगा यहाँ पे कि वैल्यू कोई मांग रहे हैं, आपको पता है x की कोई वैल्यू है, कोई देनी है आपने, क्योंकि प्रोग्राम आपने लिखा है। कोई वैल्यू दे दे आप, चलें 20 दे दें। 20 वैल्यू देने के बाद मैं इंटर करूँगा तो 20 वैल्यू किसको मिल जाएगी, x को। फिर सीन y, फिर y के लिए वैल्यू मांग रहा होगा, इधर ही मांग रहा होगा साथ, इसको भी आप वैल्यू दे दे 30, तो ये 30 वैल्यू आ जाएगी। तो ये 30 किसको मिल जाएगा, y को मिल जाएगा। पहली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हुई, जो 20 हमने एंटर किया, दूसरी स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट की, जो 30 मिल गया। 20 और 30 असाइन हो गए, मेमोरी में आ गई। नेक्स्ट सी आउट स्लैश एंड न्यू लाइन में आ जाएगा, तो मैसेज आ जाएगा सम इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सम इक्वल टू। फिर x प्लस वाई क्या हो गया, 20 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा 50, और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। दूसरी दफ़ा रन करूँगा, फिर वैल्यू मांगेगा, फिर x और y की वैल्यू चेंज होगी, फिर अपनी मर्ज़ी से, यानी कि ये सीन स्टेटमेंट यूज़ इसीलिए करते हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से हर दफ़ा वैल्यू इंटर करे। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें। अब आप यकीनन एक बात सोच रहे होंगे, तो हमें क्या पता, हमने चले प्रोग्राम लिखा, हमने लिखा, हमें पता है ये x और y वेरिएबल है, लोगों को क्या पता कि x और y वेरिएबल हैं कौन सी वैल्यूज़ इनको देनी है। इसमें कोई यूज़र फ्रेंडली मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। वही सॉफ्टवेयर, वही प्रोग्राम अच्छा होता है जिसकी आउटपुट यूज़र फ्रेंडली हो। तो यहाँ तक तो कोई यूज़र फ्रेंडली नहीं नज़र आ रही मुझे। ये 2030 लिखा हुआ है, तो इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम फिर इसमें मैसेजेस ऐड करते हैं। ये इसका पार्ट नहीं होता प्रोग्राम का, लेकिन यूज़र फ्रेंडली करने के लिए, ताकि यूज़र को बेहतर तरीके से गाइड करे, तो इसमें हम क्या करते हैं जी, फिर मैसेजेस ऐड करते हैं। मैसेजेस ऐड करने के लिए डेफिनेटली हमें सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है, सी आउट ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है। उसके थ्रू हम किसी किस्म का मैसेज दे सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम और बेहतर हो जाएगा अगर हम इससे पहले कोई मैसेज दे दें। जब भी सीन एग्जीक्यूट हो, इससे पहले एक मैसेज आ जाए, एंटर द वैल्यू फॉर x, या इंटर फर्स्ट नंबर, 2 नंबर दे, इंटर फर्स्ट नंबर, कोई भी मैसेज जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं अगर इसमें प्रोग्राम में ये ऐड कर दूं, सी आउट स्लैश एंड न्यू लाइन तक आ जाए, यहाँ पे वैल्यू आ जाए, एंटर वैल्यू फॉर सपोज x कर दें या फर्स्ट नंबर कर दें। अब मैं क्या होगा, जब प्रोग्राम रन करूंगा वही x और y वेरिएबल डिक्लेयर होगी। फिर
फिर सी आउट ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो क्या आएगा यहाँ पे, एंटर वैल्यू फॉर एक्स, ये वाला मैसेज है। फिर सीन यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अब कोई आप वैल्यू दें, वो एक्स के लिए वैल्यू मांग रहा है, आपको नजर आ रहा है एक्स के लिए वैल्यू मांग रहा है, कोई नंबर दे दें, मैं दे देता हूँ 30। ये किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। अब हमें समझ आ गई यार एक्स के लिए वैल्यू मांगी है। एक्स के बजाय आप लग सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, 2 नंबर दें तो फर्स्ट नंबर कर दें, कोई जो मर्जी मैसेज दें, इस आप पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद भी दूसरा मैसेज भी दे दें, एंटर वैल्यू फॉर वाई स्लैश एन, ताकि न्यू लाइन आ जाए। अगर नहीं मैं करूंगा तो उधर ही लिखा आ जाएगा, तो फिर दूसरा आ जाएगा एंटर वैल्यू फॉर वाई, वाई मैसेज आएगा। फिर इसको एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो ये एग्जीक्यूट कर फिर वैल्यू वाई के लिए मांग रहा होगा, आप वाई के लिए 50 दे दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा वाई में। फिर नेक्स्ट ये लाइन है सी आउट स्लैश एन, क्या आ जाएगा सम इक्वल टू, सम इक्वल जो डबल कोटेशन में लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो मर्जी लिखे, सम ऑफ 2 नंबर लिखें, सम ऑफ एक्स एंड वाई लिखें तब भी ठीक, जो मर्जी लिखे मैसेज है। सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो भी एक्स प्लस वाई है ये मैसेज है। सम का अब और भी स्पेलिंग कर दें, आपकी मर्जी है, एडिशन लिख दें, कोई इशू नहीं है, ये मैसेज है, कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, कोई की वर्ड नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड करके 50 प्लस 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, प्रोग्राम ख़त्म। अब फिर प्रोग्राम रन करें, फिर एंटर वैल्यू फॉर एक्स, एंटर वैल्यू फॉर वाई, और ये इस तरह लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा, और ये स्क्रीन हमारी इस तरह नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। तो ये हमारा सी इन का काम था। इसी तरह करैक्टर भी हम इनसे ले सकते हैं, हम इसे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये सी एन था। अब जितने भी प्रोग्राम हमने सिंपल सी आउट और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किए थे, वो जो सी आउट तो उसी तरह होगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर आप उसको इस तरह लेके चलें, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, इंटर द अगर v इज इक्वल टू आई, इंटर द करंट, इंटर द रेजिस्टेंस, इंटर द वोल्टेज, वो आपको निकाल लेगा। अब आप इंटर द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो इंटर करें। जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो सारे इसके थ्रू प्रॉपर हल हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने कंप्यूटर पर भी इनको रन करें, टर्बो C++ कंपाइलर इंस्टॉल कर लें, अगर ऑनलाइन है तो उसमें कर लें, नोट पैड है उसमें कर लें, सेल फ़ोन है उसमें भी आज उसके वर्जन भी मिल जाते हैं, उसमें डाउनलोड करें, इनकी प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा प्रोग्राम होंगे उतने प्रैक्टिस करेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमारा सी इन स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, जब भी मैं प्रोग्राम रन करता हूँ ये चीज़ें पहले नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं जब भी रन करूँ तो स्क्रीन पहले बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये वाली सारी स्क्रीन क्लियर होगी तो मैं बेहतर तरीके से लेके आगे चल जाऊँगा, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। तो अभी हम एक न्यू फंक्शन पढ़ने लगे हैं, उसका नाम ही है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। यहाँ भी मैं उसको पढ़ा देता हूँ आपको। ये फंक्शन है हमारा CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसका एब्रीविएशन क्या होता है जी? क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसका पर्पस क्या है? कहते हैं इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। सिंपल। ये क्या करता है? क्लियर द स्क्रीन। क्लियर द स्क्रीन जो वाइट बोर्ड को हम क्लियर करते हैं ऐसे क्लियर करता है। ये मेमोरी में से वेरिएबल में से डाटा क्लियर नहीं करता, स्क्रीन को क्लियर करता है हमारी आंखों के सामने। और जो कर्सर हमारा होता है वो हमेशा टॉप लेफ्ट पे ट्रांसफ़र कर देता है क्लियर करने के बाद। इट यूज टू क्लियर द स्क्रीन एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द, कहाँ पे होगा जी? टॉप और लेफ्ट साइड पे हमारा ये कंट्रोल कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल को। डेफिनेटली इसके लिए कोई हेडर फाइल होनी चाहिए। कौन सी हेडर फाइल होती है? इट इज डिक्लेयर्ड इन conio.h। कौन सी होती है? कंसोल इनपुट आउटपुट.h। अगर इस फंक्शन को आपने यूज़ करना है तो ये वाली हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी।
क्या करनी पड़ेगी जी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। सिंटैक्स देखें कैसे यूज़ करेंगे हम इसको। सिंपल सा आप लिखें, जहाँ पे भी यूज़ करना है, क्लियर स्क्रीन। सिंपल लिखिए क्लियर स्क्रीन। एग्जांपल मैं लिख के बताता हूँ आपको। क्या हो जाएगा जी, क्लियर स्क्रीन आप लिखें तो जहाँ पे भी इसको यूज़ करें उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। एक प्रोग्राम में एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ करते हैं, तो ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। अब मैंने कहा मैं इसको प्रोग्राम को पहले रन किया तो ये देखिए ये चीज़ भी लिखी हुई नज़र आ रही है। अब दोबारा रन किया तो फिर ये वाले मैसेज भी आ रहे हैं। अब फिर रन करूँगा तो फिर इंटर द वैल्यू फॉर एक्स आएगा, इंटर द वैल्यू फॉर वाई आएगा। तो हर दफ़ा रन करने पे वैल्यू आती है। तो जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, ये याद रख लीजिएगा, जो अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं तो उनकी कोशिश होती है जब भी प्रोग्राम हमारा रन हो तो हमेशा न्यू वैल्यूज़ आए, स्क्रीन पे नई चीज़ आए, तो शुरू में ही क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि शुरू में ही करें, मैं बता रहा हूँ कि इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी रन करना चाहते हैं स्क्रीन क्लियर, आप सेंटर में भी कर सकते हैं। तो हम अगर जब भी प्रोग्राम यूज़ करें पहले तो उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको। यही प्रोग्राम दोबारा उसी तरह से है, conio.h। क्या आ गया हमारे पास, आ गया जी conio.h आ गया। क्यों conio.h किया हमने ऐड, हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लें, इससे पहले कर लें, इसके बाद कर लें, इससे पहले करना होगा सी आउट से, क्योंकि स्क्रीन से बाद क्लियर होगी। मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन, बाकी एज इट इज़ है। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्लियर स्क्रीन, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्रीन पूरी की पूरी क्लियर हो गई। ऐसे ये स्क्रीन देखिए, ये स्क्रीन थी हमारे पास, ये क्लियर, कोई वेरिएबल क्रिएट मेमोरी में नहीं हुआ हुआ। इंटीजर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्रिएट होगा। फिर अगर सी आउट इंटर वैल्यू फॉर एक्स, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इंटर वैल्यू फॉर एक्स। मैंने आपको क्लियर स्क्रीन की सारी डिस्क्रिप्शन बता दी है। अब मैंने कहा था ये जो हमारे पास सी इन स्टेटमेंट है, ये नंबर्स भी ले सकती है, करैक्टर भी ले सकती है, कुछ भी ले सकती है, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इसको नंबर के थ्रू लेके चलता हूँ। नंबर लेके ये क्या करती है, नंबर को कैसे टैकल करती है वो बता दिया आपको। अब हम करैक्टर ले रहे हैं कि करैक्टर को कैसे इनपुट करते हैं, करैक्टर को कैसे लेके जाएंगे। तो ये प्रोग्राम होगा करैक्टर इनपुट के लिए सीन को यूज़ करते हुए। यूजिंग सीन, वही आयो स्ट्रीम कॉनियो क्लियर स्क्रीन आ गई। पुरानी बात अभी मैंने बता दी आपको, बड़ी डिटेल से डिस्कशन की इस पर। सबसे पहले हमें करैक्टर वेरिएबल चाहिए। तो करैक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 4 डाटा टाइप यूज़ होती है। कौन सी होती है जी, 4। कोई करैक्टर वेरिएबल का नाम रख ले। मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रख लेता हूँ। मोस्टली बुक्स में CH लिखा होता है, बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है, तो आप बाई CH रख सकते हैं, X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं। मैंने X रख दिया। तो ये अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ साथ साथ स्क्रीन क्लियर होगी और एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम X होगा। होगी बात ही। अब इसमें वैल्यू कोई नहीं है। अब मैं करैक्टर इंटर कराता हूँ। इंटर कराने के लिए मुझे मैसेज देना पड़ता है, एंटर करैक्टर। ये प्रोग्राम में मैंने लिखा है इंटर करैक्टर, मैं साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ। सी आउट स्लैश न्यू लाइन आ जाएगी, इंटर करैक्टर, यहाँ पे मैसेज आएगा इंटर करैक्टर। ये मैसेज आया है, इससे करैक्टर इंटर नहीं होता, सिर्फ मैसेज है। सी आउट मैसेज देने के लिए, स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराने के लिए। अब इनपुट करने के लिए हमें सी इन स्टेटमेंट है और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब किस वेरिएबल में करैक्टर इंटर करेंगे, देखिए ये करैक्टर वेरिएबल है, 4 है। अगर ये करैक्टर वेरिएबल नहीं है, इंटीजर होगा, तो आप करैक्टर इनपुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं X लिखूंगा, तो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा X के लिए कोई वैल्यू, तो कोई करैक्टर दे दें। मैंने करैक्टर दे दिया Z। तो Z किस में स्टोर हो जाएगा, X में स्टोर हो जाएगा। किस में स्टोर हो जाएगा जी, X में स्टोर हो जाएगा। आप इसको आप प्रिंट कर दें, सी आउट, कोई मैसेज दे दें। मैं देता हूँ
एंटर्ड करेक्टर इक्वल टू किस में स्टोर किया हुआ था, एक्स में। तो ये डबल कोटेशन वाला मैसेज आएगा न्यू लाइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर्ड इक्वल टू एक्स। एक्स में क्या वैल्यू थी, z। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, z। ये करेक्टर भी इनपुट करा दिया, कोई इशू इसमें, कोई मसला। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया जी। इसी तरह आप दो करेक्टर स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए सिर्फ सिंपल आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है, करेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल, सपोज 10 की करना है तो ये ऐसे कर देंगे सिंपल। अब जो ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, मैं रन करूँगा तो ये ऐसे होगा, x ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें 10 करेक्टर की गुंजाइश डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इंटर करेक्टर के बजाय आपने यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है, स्ट्रिंग कर देना है। ये ऐसी स्ट्रिंग लेगा जो विदाउट स्पेस होगी। तो यहाँ पे मैसेज आएगा सिंपल, स्क्रीन क्लियर करने के बाद स्ट्रिंग एंटर स्ट्रिंग सीन एक्स। ये स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, आपको स्ट्रिंग दे दें, मैं लिख दिया यहाँ पे SVS। क्या स्ट्रिंग मैंने एंटर कर दी, SVS। तो स्क्रीन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे SVS। ये तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होगा ना, अब एक्स ऐसे है क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल है, SVS। इंटर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक करेक्टर इंटर हो जाता होता है, जिसको हम कहते थे नल करेक्टर। ये स्ट्रिंग के टॉपिक में पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ। फिर सी आउट एंटर्ड स्ट्रिंग, यानी मैसेज आ जाएगा एंटर। आप चेंज कर देना मैसेज, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के लिए वेब प्रोग्राम लिखा है, एंटर्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा स्ट्रिंग इक्वल टू एक्स में क्या स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, SVS ये स्ट्रिंग आ जाएगा। और ये इस तरह मल्टीपल स्ट्रिंग आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, इंटर योर नेम, इंटर योर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम लिखे, क्लियर स्क्रीन, इंटर योर नेम, जितने वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग के। ठीक है जी, ये चीज़ इसमें नहीं होगी। तो ये हमारा स्ट्रिंग के लिए प्रोग्राम भी बन गया, स्ट्रिंग इनपुट के लिए। तो ये आज वाला टॉपिक हमारा सी इन को मैंने हर लिहाज से डिस्कस किया। नंबर के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट, करेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी हो गया। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।